नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। क़ालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व मस्जिदी खातमुल मसाजिदुल अंबिया। क़ालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अन्नहु सयकून फ़ी उम्मती कज़्ज़बूना सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मैं आप सब हज़रात का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप हज़रात अपनी गूनागू मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। मैं अपने मखदूम मुजाहिद ख़त्म नबूवत और मोहसन जनाब क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने बड़ी सरपरस्ती फरमाई, बड़ी मोहब्बत फरमाई। अभी आप उनका बड़ा बलीगाना, फसीहाना, मुजाहिदाना और बड़ा पुरअसर ख़ताब उनका सुन रहे थे। मैं उनकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म की हैसियत से आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, इस बात से तो किसी को भी इनकार नहीं है कि ये जो दुनिया है जहाँ हम बैठे हैं, आए हैं इस दुनिया में, ये फ़ानी दुनिया है। कोई बंदा ऐसा नहीं इस पूरी वर्ल्ड में, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में रहता है, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने यहाँ से जाना नहीं। और हकीकत बात यह है कि 70 दफ़ा कब्र हमें याद करती है। ये मस्जिद में चारपाई अगर यहाँ होगी जिस पे मैयत को डालते हैं, वो हमें देख के मुस्कुराती है। हमारा कफन भी शायद मार्केट में आ चुका हो। यही माइक होता है जिस पे ऐलान होता है। इसको समझिए कि जाना है और सब ने जाना है। कभी टाइम मिले तो कब्रिस्तान ज़रूर जाइएगा। ऐसे ऐसे लोग पहलवान मिलेंगे, कोई सोच नहीं सकता था कि ये भी फौत हो जाएंगे। कोठियों वाले, कारों वाले, अमीर लोग, कुछ तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और कभी टाइम मिले तो मेरी आपसे दस्तबस्ता अर्ज़ है कि आप हस्पतालों में ज़रूर जाया करें। आपसे करोड़ों अमीर लोग, बेहतरीन सेहत वाले, बेहतरीन खाना खाने वाले, हस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। आप PIC चले जाएं, दिल के वार्ड में, आप हैरान होंगे कि वहाँ पे हर 15 मिनट बाद एक लाश आ रही है। अगर आपको सुबह कहीं वहाँ जाने का तसव्वुर हो, सुबह हार्ट अटैक ज़्यादा होता है 3 बजे के करीब, तो क्या दुनिया जान की एम्बुलेंसें वहाँ पे दिल के वार्ड में पहुँची होती हैं। ये दुनिया फ़ानी है। और ईमानदारी की बात यह है, आप मेरे भाई हैं, मैं सीधी सीधी बात करने का कायल हूँ कि जो लोग जनाजा पढ़ने आते हैं ना, तो बड़े लोग खुश होते हैं कि 200 या 300 बंदा जनाजा इसका पढ़ा है। ईमानदारी की बात है, मेरा तो मुशाहदा है, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा सोचा है। मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, मुशाहदा करता हूँ। आधे से ज़्यादा लोगों को जनाजा नहीं आता, ये हकीकत है। और आधे से ज़्यादा लोग बेवज़ू होते हैं। आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ हाज़री लगवाने के लिए आते हैं कि तुसी साढ़े अब्बे ते आए सी, असी तुहाडे अब्बे ते आए। जनाजा तो बहुत दूर की बात है। कभी इस मोहल्ले में जाइए और जो मुर्गियां ज़िबा करता है, कभी पूछ लीजिए उससे कि भाई ये तकबीर जो पढ़ते ज़रा तकबीर सुना दो।
100 में से 2 बंदों को तकबीर आती है? मैंने अपने पूरे वाल्टन का सर्वे किया, एक बंदे को तकबीर आती थी 50 में से 49 ये कहते थे। मैंने उससे पूछा, मैं कहा तकबीर सुना दो। भाई अंकल क्या हो गया? मैं कहा यार सुना दो। अंकल क्या हो गया आपको? हमें आती है। मैं कहा यार वैसे पूछना है, वैसे मैं इम्तहान नहीं ले रहा, अपने तसल्ली के लिए। कहता अंकल आती है, आप क्यों हमारा टेस्ट लेते? मैं कहा यार वैसे सुना दो। कहते अंकल सबको आती है। मैं कहा तुम सुना दो। कहता अंकल तकबीर होती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजा तो बहुत दूर की बात है, आपके साथ वफा करने वाला भी कोई नहीं। कभी फौत होने के बाद दोबारा अगर कब्र से आप वापस आ जाएं, आप वैसे ही दोबारा फौत हो जाएं। जो लोग कब्र आपको उठाने नहीं देते, जो लोग उठाने नहीं देते जनाजा, कि मैंने इसके साथ जाना, सका भाई कहता मैंने साथ जाना, मैंने साथ जाना, दंदल पड़ जाती है, दंदल खोलते हैं। जब वापस आते हैं उसकी प्लेट में सबसे ज़्यादा बोटियाँ होती हैं। कितनी देर बीवी रोएगी? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसकी तो किस्तें शार्ट हो रही हैं अर्तगल की। ये घर घर की कहानी है। कोई तुम्हारा सका नहीं, अल्लाह की कसम। ये सबसे पहले घर वालों ने मोबाइल पर लड़ना है, बैंक बैलेंस पे लड़ना है, आपकी जायदाद पे लड़ना है। सारी ज़िंदगी आपको फ्रूट नहीं खिलाया बच्चों ने, वालदैन को ख़त्म पे सिर्फ अपना नाक रखने के लिए बेहतरीन फ्रूट लाएंगे। मरना सब ने। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये मेरा पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। खुदा की कसम, ना आपकी अम्मी, ना आपके अब्बू, ना आपकी बहन, ना आपकी बेटी, ना आपका बेटा, ना आपका कारोबार, ना आपकी नौकरी, कोई आपके साथ मुखलस नहीं है। अगर आपके साथ कोई मुखलस हस्ती है, वो सिर्फ और सिर्फ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह की कसम कोई आपके साथ मुखलस नहीं। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, दोबारा पता नहीं कब मुलाकात होती है। जिंदगी में आप बेशुमार नेकियां करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करता हूं, एक नेकी जरूर ऐसी कर लें जो नेकियों की सरदार हो। आपको पता है, आप नमाज पढ़ते हैं तो पहली रकत में आप कहाँ होते हैं, दूसरी रकत में कहाँ होते हैं? मुझे घर वालों ने कहा कि आपने जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आनी है तो ये मुझे उन्होंने 5-6 चीज़ें मुझे घर वालों ने कहा कि ये सब्ज़ी लानी है, सैलड लाना है, ये चीज़ लानी है, ये लाना, चिकन लाना, फ़लाँ लाना, फ़लाँ, एक बोतल लानी, मेहमान आना। मैं पहली रकत में वो चीज़ें गिनता रहा। पता उस वक़्त चला जब हज़रत ने कहा अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि ऐसी नमाजें क़यामत वाले दिन काले कपड़े में लपेट के उसके मुंह पे मारी जाएंगी। रोज़ा रखते हैं तो रोज़े में आप गीबत नहीं करते, ड्रामा नहीं देखते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जितने ये होटलों वाले हैं, अभी रोज़ा भी नहीं खुला होता, कबूलियत का टाइम होता है, वहाँ स्टेज ड्रामों के डांस लगे होते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा था कि नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। इनके साथ मुसलमान नहीं हो सकता, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात न। जब तक कटमरू में खा जाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। एक नेकी मैं आपके सामने दोबारा अर्ज़ करता हूँ, गौर से सुनिएगा। एक नेकी मरने से पहले एक नेकी ऐसी कर जाएं जो सारी नेकियों की सरदार हो, जिस पे आपको फख्र हो, आप कहें मसला ही कोई नहीं, मौत कल आती तो आज आ जाए। मौत से बड़े बड़े लोग भाग गए हैं। मैं जब जेल में गया था तो मैंने वहाँ पे सुना कि मेरी जेल में पप्पू बदमाश होता था, फैसलाबाद का, पुरानी बात है। पप्पू दहशत की अलामत था। उससे पुलिस डरती थी, ब्यूरोक्रेसी डरती थी। वो बंदा भेजता था बड़े बड़े सनतकारों को
और बड़े बड़े अमीर लोगों को उसका जाके सिर्फ एक मैसेज देते थे कि पप्पू बदमाश ने भेजा जी मुझे, तो वो फ़ौरन उसको पैसे दे देते थे। लेकिन जब पप्पू बदमाश को सेशन कोर्ट से 302 के केस में सजाए मौत सेशन कोर्ट ने सुनाई, वो कोर्ट में गिर गया, बेहोश हो गया। मौत इस तरह की चीज़ है। मैंने दरख्तों पे देखा है, दरख्तों पे हमने 302 लिखा है, 302 हजरत दरख्त हो गया। मरना सब ने, मरने से पहले एक नेकी ऐसी करनी है वो सब नेकियों की सरदार हो। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद, उसका मफ़हूम ये है, मैं उलमाए कराम की महफ़िल में अक्सर मैं बयान नहीं करता, वैसे शर्म आती है, लेकिन मैं अपना सबक सुना रहा हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि एक बदकारा औरत थी, क्या नेकी की होगी सारी ज़िंदगी। जब हदीस में आ गया कि वो औरत कैरेक्टर के हिसाब से ठीक नहीं थी, फाहिशा औरत थी, गर्मी के दिन थे, वो कहीं से आ रही थी, देखा कि कुत्ता ज़बान बाहर निकाल रहा है और प्यास से मर रहा है। उस खातून ने जल्दी से, उसका जूता बंद जूता था, उस खातून ने वो जूता लेके लगा के उसको, अल्लाह, ज़्यादा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। तो उस खातून ने, बज़ाहिर तो उसके कोई नेकी नहीं, उस खातून ने कुएं से पानी निकाल के उस कुत्ते को पानी पिलाया। इस पूरी ज़िंदगी में उसके एक नेकी है। रहमत खुदाबंदी जोश में आई और आवाज़ आई कि हमने तुम्हारी बख्शिश कर दिया। एक नेकी ज़िंदगी में। कहते हैं कि हारून रशीद की जो बीवी थी ज़ुबैदा, उसने, अगर आप हज पे तशरीफ़ ले गए हों तो आपने वो नहर देखी होगी हाजियों के लिए, उसने वो नहर, उसको, उसका नहर का नाम भी नहर ज़ुबैदा है। तो वो बड़ी ज़बरदस्त नहर है, हाजी उससे, बेशुमार हाजी उससे मुस्तफ़ीद होते थे और पानी पीते थे। कहते कि जब वो ख्वाब में आई किसी के, तो किसी ने पूछा कि बीबी क्या मामला हुआ, तो बीबी ने कहा कि मैं बच नहीं सकी और मेरा हिसाब जो हुआ है उसमें मेरी नेकियां कम थी, गुनाह ज़्यादा थे और मुझे वो जहन्नम की तरफ लेके जा रहे थे कि चुनाचे सिर्फ़ एक नेकी ने मुझे बचा लिया। वो एक नेकी ये कि ज़ुबैदा कहती हैं कि मैं दस्तरखान पे बैठी खाना खाने लगी थी, दुनिया जहान के खाने टेबल पे लगे, मेरा मियाँ, सारे हम रिश्तेदार, क्या दस्तरखान, शाही दस्तरखान। ऐसे मैंने लुकमा तोड़ा और भूख भी लगी हुई थी। मैं होंठों के पास लेके गई तो करीबी मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने उस अज़ान के एहतराम में लुकमा नीचे ले आई, पूरी अज़ान का जवाब दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे उस एक नेकी के सदक़े में मेरी बख्शिश फरमा दी। ज़िंदगी में नेकी एक ही है जो काम की है, जो सरदार होती है और जो सारी नेकियों पे भारी होती है। कहते बगदाद का शराब खाना, सदियों से वो शराब खाना नस्ल दर नस्ल चल रहा था। एक साहब आए रात को लेट आवर, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से मालिक बोला, ओ भाई सुबह आना, अब टाइम ख़त्म हो गया, थक गए हैं, सुबह शराब मिलेगी, सुबह 10 बजे आना, थक गया हूँ। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया, उसने फिर गुस्से से कहा अंदर से, और भाई तुम्हें बार बार कहा है कि शराब ख़त्म हो गई है यार, थक गया हूँ मैं, सुबह आना अगर शराब पीनी है तो, लेनी है तो, शाबाश जाओ।
अब कोई टाइम नहीं है, दुकान बंद कर दिया है। उसने बाहर से उसे कहा कि तुम हारिस हो? उसने दरवाज़ा खोला, गनूदगी में आधी आंखें उसकी खुली आधी बंद। उसने कहा हाँ मैं हारिस हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज, एक पैगाम लेके आया हूँ। मुझे एक बुज़ुर्ग मिले थे, उन्होंने कहा कि जाके हारिस से कहो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें पैगाम दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें पैगाम दिया कि हारिस तुमने हमारी इज़्ज़त, हमारा एहतराम किया, हमने दो काम किए, क़यामत तक अब तुम्हारी इज़्ज़त लोग करेंगे और तुम्हारी बख्शिश कर दिया। हारिस मालिक था, उसके पाँव से ज़मीन निकल गई कि ये क्या। उसकी आंखों के आमने सामने सीन आया कि हो 2 दिन पहले मैंने गंदगी के ढेर पे एक कागज़ पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ देखा था। मैंने वो कागज़ उठाया, उसको साफ़ किया, उसको चूमा और अपनी जेब में डाल लिया। इस एक नेकी के बदले में अल्लाह ताला ने उनको वलायत का दर्जा दिया। नूरा बदमाश उकाड़े का ये हाल ही की बात है, सब लोग जानते हैं। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वो फेसबुक पे वो उसका चला, उसकी कहानी कि किसी मस्जिद में गांव में लोग तकरीर करने के लिए उलमाए कराम गए। तो आज भी ये पाकिस्तान के कई इलाकों में है। तो मरज़ई आगे बंदूकें लेके उन्होंने कहा मौलवी साहब तकरीर तुसी करनी तो अपने रिस्क से करनी है, ए ना होवे कि तुसी तकरीर शुरू करो और अगर तुसी मिर्ज़ा कादियानी मरज़इयां के खिलाफ कोई गल की असी तुहानू गोली मार देनी। लिहाजा वो डर गए। तो उसमें से एक मौलवी साहब ने कहा कि यार इस इलाके में कोई बदमाश रहता है। उसने कहा जी डाकू है, बहुत बड़ा नामी ग्रामी डाकू है। तो उसने कहा मुझे उनके पास ले चलो। वो साथ वाले गांव में था, वहाँ चले गए। तो नूरा कहने लगा कि खैर है, सारे मौलवी रल के आ गए। ने क्या नूरे सारी ज़िंदगी तुमने पता नहीं कोई नेकी की या नहीं की, लेकिन एक बात है कि ख़त्म नबूवत का इस गांव में हमने एक पैगाम देना है। लेकिन कादियानी कलाशंकोफे लेके आ गए, वो कहते हैं कि हमने आपको ख़त्म नबूवत पे तकरीर नहीं करने देनी, तो क्या तुम हमारा साथ दे सकते हो? नूरे ने क्या चलो मैं चलता हूँ। नूरा अपनी बंदूक लेके कलाशंकोफ लेके आया। दहशत की वो अलामत था, कोई बंदा आगे आया ना। पूरा जलसा हुआ, ख़त्म नबूवत पे कादियानियों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू हुई। उसके बाद 2 दिन बाद वो नूरा देखा कि नूरे ने अमामा शरीफ बांधा हुआ और दाढ़ी भी उसकी बड़ी हुई। और वो उसी मौलवी साहब के पास आया तो कहने लगा मौलवी साहब जिस रात मैंने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया था, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा कि नूरा तुमने मेरी इज़्ज़त का एहतराम किया, मेरी ख़त्म नबूवत पे चौकीदारी की है, अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कर दी। ये या रसूल अल्लाह। नेकी एक ऐसी आपने करनी है जो सारी नेकियों की सरदार। बड़े मशहूर मुफ्ती साहब जानते हैं, मैं उनको मिला हूँ, उनकी ज़ियारत की, दस्तबोसी की, उनका सीना अपने सीने से लगाया। मैं आज तक उसकी हलावत महसूस करता हूँ। हिंदू से मुसलमान हुए थे। गाजी अहमद साहब प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे बुछाल कलां के। वो हिंदूइज़म से हिंदू से मुसलमान हुए थे। वो दुनिया की वाहिद शख्सियत हैं जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में मुसलमान किया था। वो दुनिया में किसी के हाथ पे मुसलमान नहीं हुए। उनकी किताब है मिन ज़ुलिमाति इलन नूर। उस किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले एक फ़कीर ने जो ख्वाब में किसी को वो मिला, जब फौत हो गया तो उसे पूछा सुनाओ। उसने कहा भाईजान सारी ज़िंदगी कोई नेकी नहीं की, कोई नेकी नहीं है, एक नेकी की है, अल्लाह ने उसके सदक़े मुझे मेरी बख्शिश कर दी, मैं जन्नत में हूँ। पूछा क्या? कहा पाकिस्तान बनने से पहले मैं फ़कीर भी था और मैं जेबें भी काटता था।
इस अपने फ़न का मैं मास्टर था, जेब काटने का। कहते बाज़ार में वो मियाँ बीवी थे अंग्रेज़, गोरा था, तो मैंने गोरे की जेब से बटुआ निकाला। बटुआ निकाल के मैं घर चला गया। जब बटुआ घर लेके आया तो मेरे दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, मैं कहा नहीं यार बटुआ वापस करना। मैं बाज़ार आया, ढूंढ ढूंढ के वो मुझे मिला ही ना। कहते मैं उसको रोज़ाना ढूंढता था, परेशानी की। फिर मैंने अल्लाह से बड़ी माफ़ी मांगी, बड़ी दुआएं मांगी कि मौला गलती हो गई, काश मुझे वो अंग्रेज़ मिल जाए, मैं उसको बटुआ वापस कर दूं। खैर वो 2-3 साल की जद्दोजहद के बाद वो उसे मिला, तो ये फ़कीर जो था आदमी, ये उनके दोनों के कदमों में गिरा और उसे माफ़ी मांगी रो रो के, और कहा ये आपका पर्स है, ये आपका बटुआ है, मैंने इसमें से ये आपका चोरी किया था, आप अपने पैसे गिन लें, अपने कागजात गिन लें, शनाख्ती कार्ड, जो कुछ भी है, जो सज़ा देना चाहें, थाने ले जाना चाहें, जहाँ ले जाना चाहें, मैं हाज़िर हूँ, लेकिन ये अपना बटुआ वापस कर। उन्होंने खैर बटुआ ले लिया और पूछा कि हमें ये तो बताओ कि तुमने वापस क्यों किया है, आखिर को वजह तो होगी। उसने कहा मैं आपका ये बटुआ चोरी करके जब घर लेके गया तो दिल में एक ख्याल आया, वो ये कि तुम हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और मैं हूँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले। मेरे दिल में आया कि क़यामत वाले दिन कहीं तुम्हारा नबी मेरे नबी से ये शिकायत ना कर दे कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ चोरी किया था। मैं अपने नबी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, मैं आपका बटुआ वापस कर। एक नेकी जिसके उसकी बख्शिश हो गई। जो लोग बीए पास हैं, उर्दू जानते हैं, एमए इंग्लिश वाले तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अख्तर शिरानी को अगर जानते हो, कमाल शायर अख्तर शिरानी, कहते हैं कि अख्तर शिरानी पानी नहीं पीता था, शराब पीता था। उसकी रगों में खून नहीं दौड़ता था, शराब दौड़ती थी। कमाल शायर था वो। फुल शराब पी हुई, मुशायरे के बाद 15-20 मरज़ई सेकुलर कम्युनिस्ट इकट्ठे हो गए। अब ये पूरी तरह टुन थे। उन्होंने कहा इससे फ़ायदा उठाए। करीब गया, एक आदमी ने पूछा हज़रत ये गालिब के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहा छोड़ो, गालिब की बात करते हो, मैं जराबें झाड़ूं तो कई गालिब निकलते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया भाई। उन्होंने कहा हज़रत मीर तकी मीर, ओ मीर तकी मीर क्या है? मीर तकी मीर आज मेरे दौर में होता तो शागिर्द होता। हज़रत फैज़ अहमद फैज़ के बारे में क्या कहा? फैज़ अहमद फैज़ को तो शायरी नहीं आती। इस तरह उन्होंने 10-12 आदमियों का पूछा। एक बख्त कादियानी ने पूछा कि मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है? पूरी तरह शराब पी हुई, बोतलें चढ़ाई हुई, पूरी तरह होश में नहीं। उसने पूछा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल? अख्तर शिरानी के सामने शराब का गिलास था, गिलास उठाया, उसके मुंह पे मारा और कहा हरामजादे, जिंदगी का आखिरी सहारा छीनना चाहते थे, एक यही सहारा है। एक नेकी ज़रूर कीजिएगा, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह आखिरत में काम आएगी। ये नेकी आपको हशर में आगे तक लेके जाएगी। गाजी इल्मुद्दीन शहीद कौन था? एक आम नौजवान। अगर आप नाराज़ ना हो, मैंने उस पर किताब लिखी है। वो कभी मस्जिद भी नहीं गया था, घर में शायद नमाज पढ़ ली हो। उसे पता चला कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन हुई है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। कत्ल किया उसको, राज्यपाल को
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब कहते हैं कि गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ने मावराए अदालत जो है वो कत्ल किया है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ने भी मावराए अदालत कत्ल किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब उसके केस में आए और हाई कोर्ट में उसका केस लड़ा। जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद को मियाँ वाली जेल में फांसी होनी थी तो फांसी के बहुत बाद वहाँ का अब्दुल्ला वार्डन ये बयान करता है कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद को 30 और 31 अक्टूबर 1929 रात को आज भी मियाँ वाली जेल में उसकी जो बैरक नंबर 10 और चक्की नंबर 6 जो कमरा नंबर 6 बैरक नंबर 10 है, आज भी उस बैरक में कोई कैदी नहीं, वो खाली रहती है। जिस किसी कैदी को सजाए मौत होती है किसी और केस में, कत्ल में, किसी और केस में, तो वो सुपरिटेंडेंट को सुबह अगर फांसी होनी है तो रात को वो एक दरख्वास्त लिखता है सुपरिटेंडेंट के नाम कि आज मेरी आखिरी रात है, आखिरी मुलाकात हो चुकी है, सुबह मुझे फांसी होनी है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि ये जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद वाला कमरा है मुझे रात इस कमरे में इबादत करने की इजाज़त दी जाए। तो लिहाजा उस कैदी की दरख्वास्त कबूल करके उसको उस कमरे में इबादत करने की इजाज़त दी जाती है। वहीं से फिर उसको फांसी घाट की तरफ ले जाते हैं। जिस रात गाजी इल्मुद्दीन शहीद को 30 और 31 अक्टूबर की रात को सजाए मौत होनी थी, उस रात अब्दुल्ला कहता है कि मैं जेल में जब पहरा दे रहा था तो इधर उधर मैं देख रहा था। जब मैंने पीछे मुड़ के गाजी साहब की कोठरी देखी तो मैं हैरान रह गया कि गाजी साहब की कोठरी में ऐसे जैसे किसी ने रोशनी कहता, मैं समझा कि शायद गाजी साहब ने आग लगा ली। कहता मैं भाग आया तो मैंने देखा कि वो एक नूर था जो आसमानों की तरफ जा रहा था और गाजी का कमरा खुशबुआत से भरा हुआ था। गाजी रो रहा था। मैं गाजी के पास बैठ गया, गाजी के पाँव पकड़े, चूमा, हाथों को कदम बोसी की। मैंने कहा गाजी साहब क्या मामला हुआ? तो गाजी साहब कहने लगे कुछ नहीं। मैंने कहा गाजी साहब अपने दिल में ये सारी चीज़ें लेके ना जाना, राज हमें बताओ तो सही ये क्या है। तो कहने लगे देखो यार, मेरे नाम अमाल में कोई नेकी नहीं, मेरी राजपाल के साथ कोई दुश्मनी नहीं, उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की, मैंने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बदला लिया। सुबह मुझे फांसी होनी है। अभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के हमरा तशरीफ़ लाए थे। कहते हैं कि मुझे हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने कहा कि गाजी घबराए तो नहीं हो? अगर तुम घबराते हो ना फांसी थे तो आओ हमारे साथ चलो। तो मैंने कहा नहीं हज़रत, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें कि 6 अप्रैल 1929 को मेरा वज़न क्या था और आज 30 अप्रैल 1929 को मेरा वज़न क्या है। मेरा तो वज़न खुशी से बड़ा है। इसी तरह गाजी मुमताज़ कादरी का रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि जिस दिन उसने मरदूद को कत्ल किया उस वक़्त उनका वज़न क्या था और जिस दिन उनको फांसी हुई उस दिन उनका वज़न क्या था। आपको पता चल जाएगा कि शहीद मोहब्बत कौन लोग होते हैं। कहते हैं कि वो जब हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने बात कर ली तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका माथे पे बोसा दिया और कहा बेटा तूने हमारी इज़्ज़त व नामूस के लिए काम किया है, हम बहुत खुश हैं। तो बेटा आपने ये काम करना है तो 2 मैं आपको नसीहतें कर रहा हूँ, आपने 2 काम ज़रूर करने हैं। एक काम तो आपने ये करना है कि सुबह सुपरिटेंडेंट आपसे पूछेगा कि क्या आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो तुमने उनसे कहना है कि मेरे जो पीछे हाथ बांधे हैं ये 2 मिनट के लिए खोल दें, मैं ये फांसी का फंदा जो है चूम के अपने गले में डालना चाहता हूँ। और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गाजी बेटा रोज़ा रख के आना, मैं तमाम सहाबा किराम को लेके आब कौसर पे तेरा इंतज़ार करूँगा और इकट्ठे रोज़ा खोलेंगे। यह है नामूस रसालत का सिला। एक नेकी गाजी इल्मुद्दीन शहीद की। कितनी बड़ी हसीयत, कितनी बड़ी हस्ती हैं पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। उनके जनाजे पे आए, लोगों ने कहा पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए, चेहरा नंगा करो, चेहरा नंगा करो, ज़ियारत करो। पीर साहब ने चीखते हुए कहा ना 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 ना, इसका चेहरा नंगा ना करना, मुझे शर्म आती है, ये तो काम मुझे करना चाहिए था, इसके पाँव नंगे करो, मैं उसको बोसा देना चाहता हूँ।
अल्लामा इकबाल जैसा शख्स जो सारी ज़िंदगी ये कहता रहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, वो अफसोस और रोता रहा और कहता रहा तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया, असी गल्लां करते रह गए। एक नेकी ज़िंदगी में, एक नेकी याद रखिए। मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि जो शख्स भी हजूर ये 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया, 5 सितंबर 1974 को हज़रत मौला शाह नूरानी अल्लाह उनकी कब्र नूर से भर दे, ये आपके बादशाही मस्जिद में नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा ख़िताब किया। वहाँ पे तकरीर करते हुए एक आदमी ने कसम खा के कहा कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुझे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जाके ये ऐलान कर दो कि क़यामत तक मेरा जो भी उम्मती हजूर मेरी ख़त्म नबूवत के लिए दामे दरमे कदमे सुखने तकरीर करके, तहरीर करके, चंदा दे के, कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करके, किताब लिख कर, नारा लगा कर, जैसे क़ारी ज़वार बहादुर साहब इन प्रोग्राम सरपरस्ती करके किसी भी तरीके से तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत में शामिल होता है, अल्लाह ने सबकी बख्शिश कर दी। ये जो आप मैं आपको सारी दुनिया सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुफस्सरीन, मुतकल्लमीन, मुशाइख इज़ाम, औलिया इकराम, मुसलमान तमाम हजरात ये कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें ग्रामी आता तो क्या कहते हैं कि मेरे माँ बाप या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हैं। ये कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं और कहना चाहिए। लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। वो कौन है? ओहद का मैदान है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको वो तीर दे रहे हैं, वो तीर चलाते हैं। ये लंबा है, मैं आपको सुनाऊँ क्या वाक़या हैं, क्या उन्होंने तीर फेंके, किस तरह निशाने लगाए, किस तरह हजूर अलैहिस्सलाम खुश हुए। तो जब तीर निशाने पे लगता तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे कहते साद और तीर फेंको मेरे दुश्मनों की तरफ, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान। आज भी जो शख्स तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का काम करता है, अल्लाह की कसम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ उसकी पुश्त पे होता है। मैं वाकंड गया, मुझे उन्होंने एक बंदे को बुलाया जो 74 की तहरीक में ख़त्म नबूवत का काम करता था। वो बच्चा था, उस वक्त जवान हो गया, बच्चा था। उसने मुझे वाक़या कहना अंकल मैं बच्चा था तो बिल्कुल मैं कुछ तीसरी जमात में पढ़ता था तो मैं भी ख़त्म नबूवत 74 वाली तहरीक में नारे लगा रहा था। कहते मैं नारा मुझे गिरफ़्तार कर लिया, मुझे भी गाड़ी में लेकर थाने ले गए तो सबको उन्होंने मारा मुरा भी। तो मैं बच्चा था, मुझे भी उन्होंने कान पकड़वाए, DSP था, उन्होंने कान पकड़वाए, मैंने कान पकड़ ली। कहते पीछे से उसने मेरी कमीज़ ऊपर की तो हाथ में उसके जूता था। तो मुझे कहने लगा कितने मारूं, बताओ तुम कितने मारूं? तो कहता अंकल मुझे पता नहीं चला मेरे मुंह से क्या निकला। मैंने नीचे से वो कान पकड़े हुए मैंने कहा ओने मारी जिन्हें क़यामत वाले दिन खा सकता। कहता वो DSP के हाथ से जूता गिर गया, रोने लगा, उसके पाँव चूमे, हाथ चूमे, उसका माथा चूमा, माफ़ियाँ मांग के माफ़ियाँ उसको पकड़ गाड़ी में बिठाया, रास्ते से खिलौने ले, मिठाई ली, फ्रूट लिया, उसके माँ बाप के घर गया, माँ बाप से माफ़ियाँ, बाप के पाँव पड़ गया कि अल्लाह के वास्ते बच्चे सब माफ़ी। ये जिन लोगों ने लब्बैक के जुलूसों पे सुलम किया
मरना उन्होंने भी है। कोई ऐसा जुर्म नहीं था कि तुम 36 बच्चे मार दिए। को हद होती, कोई हीरोइन का केस था, कुछ ज़ना का केस था। एक अदालत वो लगनी, तुम्हें आना पड़ेगा अल्लाह की अदालत। तुम नबी अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाओ? जुर्म तो बताओ कि जुर्म क्या है। लब्बैक कहने पे गोलियां मार दी। पता चलेगा हम लवारिस नहीं है, बिल्कुल लवारिस नहीं है। हमारा तुम्हारा मुकाबला क़यामत वाले दिन हो। हम देखेंगे, एक हमारी FIR होगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने जरा ख्याल नहीं किया, थप्पड़ मार लेते, मुक्का मार लेते। कोई जुर्म तो बताओ कि ये जुर्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका, कहाँ तक उसके शोले जा रहे थे? मीलों मीलों आग थी, आसमान के शोलों तक जा रहे थे, आसमान को तो छू रहे थे। एक बुलबुल, छोटी सी बुलबुल दूर से दरिया से एक कतरा पानी का लेके ऊपर से नीचे फेंकती थी। किसी ने कहा तुम्हारी मत मारी गई है, इससे आग बुझती है? उसने कहा भाई बुझे या ना बुझे, मैंने हक के वफादारी अदा करना है। ना बुझे बस आखिरी 2 बातें अर्ज करके मैं इजाज़त लेता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैं अपना सबक सुना रहा हूँ उलमाए कराम को, आपने सुनी हुई बातें मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए बड़े करोड़पति लोग आए। उनकी स्पेशल, जैसे हज़रत यहाँ स्पेशल किबला हमारे मखदूम बैठे हैं, या स्पेशल उनकी कुर्सियाँ लगवाई, सोफ़े लगवाए। वो ख़रीदने के लिए आए थे, बाकी सारे लोग साइड पर थे। एक बुढ़िया मैले से कपड़े, टूटा जूता, वो आके वहाँ सोफे पे बैठ गई। बंदे आप प्रोटोकॉल ऑफिसर दौड़ता हुआ आया कि बीबी जी, अम्मा जी इधर क्या कर रही हैं? उसने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए आई। क्या आप खरीदेंगी? क्या आपके पास क्या है? तो अम्मा ने पॉकेट से सूत की अट्टी निकाली। इस वक्त आज उसकी कीमत 10 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। उसने कहका लगाया कि माँ जी ये सूत की अट्टी 10 रुपए की लेके आए, इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम खरीदेंगे? ये करोड़पति, ये अरबपति, ये खरबपति, ये ऊँटों पे चाबियाँ लेके आए हैं, आप 10 रुपए की सूत की अट्टी लेके आए। अम्मा ने कहा बेटा मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, जो लिस्ट बननी है उसमें मेरा नाम लिखा होगा। अपना नाम लिखवा लें। तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का काम करने वालों में अपना नाम लिखवा लें। नेकी एक ही होती है और ख़त्म नबूवत की नेकी ये सारी नेकियों की सरदार है। ये आपको शायद इस वक्त मालूम ना हो। हज़रत बहलूल दरिया के किनारे बैठे थे, मजजूब थे। हारून रशीद अपनी बेगम के साथ हाथी पे बैठा जा रहा था। बेगम साहबा पीछे बैठी, आप आगे था, जा रहे थे। हज़रत बहलूल देखा, सुबह का टाइम था, नमाज के बाद हाथी को रोका। हारून रशीद ने पूछा हज़रत अस्सलाम अलैकुम? कहा वालेकुम अस्सलाम। हज़रत क्या कर रहे हैं? जन्नत में घर बना रहा हूँ। हज़रत कितने का? 2 दिनार का। हारून रशीद ने कहका लगाया हा। इस तरह भी घर होते हैं, 2 दिनार का भी जन्नत में कभी घर हुआ है? कहा चलो भाई, हाथी वाले से कहा चलो आगे चलो। इसी दौरान उसकी बीवी ज़ुबैदा ने अपना पर्स खोला, 2 दिनार निकाले,
और बाबा जी की तरफ फेंके ऐसे, हज़रत बहलूल की तरफ, बाबा जी ये 2 दिनार। उसने देखा मट्टी रेत का घर था, कहा बेटा ये तुम्हारा घर है, जन्नत में बन गया। रात हारून रशीद सोया, ख्वाब में देखा कि शिकार करता करता हुआ जंगल से भटक गया, बड़ी प्यास, ऐसी प्यास कि शायद मर जाए। घोड़ा दौड़ाता हुआ उसने देखा कि एक सोने का, हीरे जवाहरात का एक महल है। उसने कहा यहाँ से पानी मिल जाएगा। वो भागा हुआ गया महल के करीब, तो बाहर लिखा हुआ था यह जुबैदा का घर है, हीरे जवाहरात वाला घर, सोने चांदी का घर। हारून रशीद ने कहा ये तो मेरी बेगम है। हारून रशीद ने घोड़ा अंदर ले जाने की कोशिश की तो बॉडी गार्ड जो बाहर खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड को, ओ पायन पीछे करो घोड़ा, कौन है तू? उसने कहा जुबैदा मेरी बीवी है। और दुनिया में होगी, ये जहाँ नहीं, ये उसका महल है, तुम चलो फारग हो, यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, अपना अपना मकान लेके आओ, ये उसका घर है। इतनी बात कही, हारून रशीद को याद आया को हो ये तो वो हज़रत बहलूल वाला वाक़या। आँख खुली, सारा जिस्म पसीनो पसीन। टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। कहा या अल्लाह जल्दी सुबह कर दे, या अल्लाह जल्दी सुबह कर दे। सारी रात नवाफल पढ़ता रहा, रोता रहा। सुबह हुक्म दिया सवारी निकालो। बेगम को कहा, वाक़या नहीं सुनाया, बेगम को पीछे बिठाया, आगे बैठा, उसी रास्ते पे फिर चला। हज़रत बहलूल घर बना रहे थे। ऊपर से आवाज़ दिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत क्या कर रहे हैं? जन्नत में घर बना रहा हूँ। हज़रत कितने का? कहा पूरी सल्तनत। पूरी सल्तनत दे दो, मकान ले लो। कहा हज़रत कल तो 2 दिनार का था। कहा आज सौदा देख के आए हो, बिन देखे सौदा 2 दिनार का था। मेरे भाइयों, बिन देखे सौदा कर लो, अल्लाह की कसम, बिन देखे सौदा कर लो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आखिरी बात, अल्लाह की कसम, और जिस नबी के तुम उम्मती हो ना, खुदा की कसम वो बहुत ही लजपाल है। वो इतने बड़े लजपाल हैं, तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकते। किसी का एहसान नहीं रखते। अगर किसी बच्चे ने उधर से इधर से नारा लगाया ना, अल्लाह की कसम इस नारे की वजह से और मदीना पाक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। बराह रास्त इस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मेरे उम्मती सारी दुनिया फिर रही है कि ये ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बड़े लाजपाल हैं। ईमानदारी की बात है, इस एक नारे की वजह से खुदा की कसम आपकी बख्शिश हो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बांगे दरा जवाब शिकवा का आखिरी शेर सुना के आपसे अर्ज़ चाहता हूँ। ये शेर हर मुसलमान के सीने पे होना चाहिए। अपने बच्चों को याद करवाएं, अपनी बेटियों को, अपने घर वालों को याद करवाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, इलामा इकबाल कहते हैं, वो शिकवा मुसलमान अल्लाह से शिकवा करता है, जवाब शिकवा अल्लाह की तरफ से है, वो इशार की सूरत में। आखिरी शेर अल्लाह पाक की ज़बान में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लाह पाक कहते हैं किसको? हमें मुसलमानों को, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफ़ा की, तो अल्लाह पाक कहते हैं हम तुम्हारे हैं।
ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं, ये दुनिया जहान कोई बात नहीं, कोठियाँ कारें फलां छोड़ो। अगर तुमने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफ़ा की तो क्या करेंगे, हम आपको लौह महफूज खुद दे देंगे, कलम दे देंगे, अपनी किस्मत खुद लिखो। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, अब सर